विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसके जरिए वो जनता के बीच जाकर अपने कामों को गिना रही है और जनता को उन सभी कामों से रूबरू करवा रही है, जिससे जनता उनके कामों को जान सके। अपने इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला के नारायणगढ़ विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और पिछले 10 साल में बीजेपी की ओर से किए गए कामों का लेखा जोखा पेश किया। पार्टी ने सरकार के अंदर मंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी थी और मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि उन 5 वर्षों के अंदर मेरे से जितना बन पड़ा मैंने डट करके इस नारायणगढ़ के लोगों की सेवा करने का काम किया है। और उसके साथ साथ जब मंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी गई तो जितना भी समय लगा हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में भी जा करके काम करने का मुझे अवसर मिला है। और आज उसी आशीर्वाद के कारण, जो आशीर्वाद आप लोगों ने 2014 में अपने बेटे भाई को दिया था, उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस जन आशीर्वाद रैली के बीच में आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, मैं ये 2024 के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर हमला बोला और उनसे उनके कामों का हिसाब मांगा। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। भाइयों, ये लोग झूठ बोलते हैं, मैं उन लोगों का पर्दाफाश कर रहा हूं जो लोग झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगला करके भाइयों अपना उल्लू सीधा करते हैं। हमने अभी पिछले दिनों एक और निर्णय किया। ये लोगों के बीच में बोलते थे आकर के कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है, हमारे यमुनानगर के अंदर जाकर के रैली भी की है। रैली के अंदर बिजली रैली के नाम से की है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर 24 घंटे बिजली देने का काम किसी सरकार ने किया है, यह डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों, उसके चार्जेज भी हमने कम किए हैं। नहीं तो कई नेता तो इस प्रकार के आते थे, कहा भाई हमें वोट दो, कहा हम ये मीटर पाड़ करके कहा तालाब में फेंक देंगे। भाई सिस्टम को सुधारो ना। आप लोगों को बरगड़ा करके झूठ बोल करके उनके ऊपर भारी भरकम बिजली का बिल खड़ा कर देते थे और फिर माफ भी नहीं करते थे, उनके कनेक्शन काट देते थे, उनको अपमानित करते थे। गौरतलब है कि एक तरफ जहां तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं, वहीं बीजेपी अपने दांव से उन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दे रही है, जिससे वो अपनी ही चुनावी दांव में उलझते नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी का अगला कदम कौन सा होगा, जिससे एक बार फिर विपक्षी पार्टियां बेचैन हो उठेंगी। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।